मैं चलता हूँ, गेट पर ड्यूटी लगाता हूँ। अभी तक दोस्तों लड़कियां से गाना सुन रहे, कुछ लोगों की फरमाइश बाकी है, लड़की नहीं सुनाई है, तो तुम्हारी फरमाइश मैं पूरी कर रही हूँ, कर रहा हूँ। मैं तुमको भक्ति सुनाता हूँ। देखो यहाँ के राजा साहब का आने का टाइम हो गया है, कुर्सी पे बैठ के तो भक्ति ले मैं सुनाता हूँ। लो अरे आत्मा में दी मांगे चंदूर हर बाटे लगावा महाराज की जय हो। राजन दरबारी कहो राजन, क्या हो रहा था अभी तक? सरकार मैंने अकेला था, मैंने सोचा कि थोड़ा मैं गठबंधन कर लेता हूँ, तब महाराज से मुलाकात कर लेता हूँ। अभी तक मनोरंजन कर रहे थे? जी राजन। टेढ़ी बाल, कहो महाराज। तुझे ये नहीं मालूम ये राज दरबार किसका है और हुकूमत किसकी है? हराम जादे राजन यहाँ मनोरंजन कर रहा था। जी मैंने अकेला था, इसी आज के बाद तुम मनोरंजन नहीं करोगे हमारे दरबार में। भाई बहनी बात शुरू। सबसे पहले ये बताओ डेढ़ीवान जी कि हमारी हुकूमत में, हमारी रैयत में कोई हमारी गरीब जनता दुखित तो नहीं है? कोई नहीं राजन, किसी को परेशानी तो नहीं है? आपके दिन से आपकी प्रजा कितनी खुशहाली है राजन। हम यही सुनना चाहते थे। बोलिए राजन। तुम नहीं जानते हो डेढ़ीवान, कहो। हम यहाँ के एक राजा हैं। जी महाराज। जिसका नाम जसवंत सिंह है। दोस्तों मेरा एक बेटा है जिसका नाम बलवंत सिंह है। जी लेकिन मेरी वो कहानी है, एक राजा होता हुआ दुखित है। दरबारी कहो। मैं दुखित क्यों रहता हूं हमेशा? इस राज की मालकन आई हवेली में जी और कुछ दिन थी, हमें छोड़कर वो भगवान को प्यारी हो गई। उससे एक बेटा जिसका नाम बलवंत सिंह है। कहो राजन। आज मैं यहाँ का राजा हूँ। दूसरा दुखित में एक बेटी से, मेरे दरबार में एक बेटी नहीं है। मैं दुखित रहता हूँ दरबारी। बोलिए राजन। सुनो मेरी बात। कहो। और वो कितने दयालु और जिसने दुनिया बनाया। वो कितने दयालु और जिसने ये दुनिया बनाया। ये ऊपर वाला। और किसी को कहीं का और राजा बनाया। वही अर्श पर है दरबारी। राजन। वही अर्श पर है, वही फर्श पर है जी। और वही अर्श पर है और वही तख्त
पर है और उसकी ये लीला और कितनी निराली। ये ऊपर वाले का महाराज। दोस्तों ये नगर है जो ये फरूखाबाद हमारा नगर है। फरूखाबाद के हम राजा है जिसका नाम जसवंत सिंह है। दरबारी कहो राजन मैं आराम करता हूँ जी। और तुम गेट पर पहरा लगाओ, लेकिन सबसे पहले ये बताओ कि हमारे राज दरबार में क्या बंदूक नहीं है? मेरी बंदूक रुक जा, ला रहा संदूक में रखा हूँ। अगर कोई राजा आ गया और देखेगा कि गेट पर रहने वाला एक डेढ़ीवान के हाथ में बंदूक नहीं, ऐसी गुस्ताखी मत करना। जी आप आराम करें। है महाराज आज अचानक पतले की गुस्सा में आज सब चीज पूछ रहे हैं। चलता हूँ मैं गेट पर आराम और उनका इंतजार राजकुमार बलवंत सिंह बाबू का करूंगा, इसलिए तो उनको आने का समय चल रहा हूँ। गेट पर ड्यूटी लगाता हूँ। और किसी ने किसी को सताने की सोचा, और किसी ने किसी को और सताने की सोचा, और मालिक ने उसको बचाने की सोचा। और ये बुलबुल से कह दो और कि होशियार रहना, और किसी ने चमन को जलाने की सोचा। और ये बुलबुल से कह दो और कि होशियार रहना, और किसी ने चमन को जलाने की सोचा। हाँ दोस्तों, मेरा ही नाम बलवंत सिंह है और मेरे पिताजी का नाम महाराज यशवंत सिंह है। आज मेरे दिल में यह तमन्ना ही अरमान है कि मैं यहाँ से जंगल में जाऊं और किसी शेर चीते हिरण का शिकार करूं। चलता हूँ अपने पिताजी के पास, उनसे इजाजत लूंगा, इसके बाद शिकार खेलने जाऊंगा। अरे नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। कहो दरबारी जी अरे दशा शासन की कैसी है? हाँ दशा शासन की कैसी है? प्रजा की क्या व्यवस्था है? कहो राज दरबारी, राज विस्तार की क्या समस्या है? अरे राज दरबार का तो बहुत बढ़िया हाल चाल तो चल रहा है, किसी को किसी प्रकार कोई कमी नहीं राजन। मगर आज आज तुम्हारा ही आज इंतजार हो रहा था। ये बताओ जी इस वक्त दरबार में कौन है? इस वक्त आपके पिताजी। उनका मिजाज कैसा है? मिजाज ये है कि आज तुम्हारी बहुत याद कर रहे हैं। चलो मेरे साथ। आओ। हेलो हेलो। पिताजी और पिता और गुजारिश आपसे और सर कदमों पे डाल।
वापस आपसे और सर कदमों पे डाल और सेवक की विनती पिताजी और आज करो स्वीकार। और सेवक की विनती मेरे बाबुल आज करो स्वीकार। बलवंत सिंह, अरे बेटा मेरे चरणों में और नहीं आपका मुकाम। बेटा मेरे चरणों में नहीं आपका मुकाम और दिल में मेरे आठों पहर और रहता आपका प्यार। बेटे बलवंत सिंह, हाँ पिताजी। मेरे चरणों में मुकाम नहीं बल्कि तेरा प्यार जसवंत सिंह के दिल में रहता है। बेटे आज तू बड़ा हो गया, समृद्ध हो चुका है। जसवंत सिंह ने तुझे पाला है। मेरे लाल बहुत छोटा था और बलवंत सिंह तेरे लिए ये जसवंत सिंह ने क्या नहीं किया है मेरे लाल। लेकिन क्या देख रहा हूं कि आज ये हाथ में कटार लेकर कहा जा रहे हो और सज धज के अरे बलवंत सिंह और कहा हुए तैयार। सज धज के बलवंत सिंह और कहा हुए हैं तैयार और साफ साफ बतलाइए और लिए हाथ में कटार। बेटा बलवंत सिंह, तो आप ये जानना चाहते हैं हाँ मेरे कि लाल, मैं कहाँ की तैयारी बनाकर आया हूँ? हाँ बोलो। तो सुनो मेरी बात। तो लेने आया और इजाजत पिता आपसे लेने आया। और इजाजत पिता आपसे और एक तमन्ना उभर आई दिल में पिता। कौन सी? कि शौक उल्फत हमारे और ये दिल में उठा अरे करुआ खेत जंगल में जाकर पिता। क्या कह रहे हो मेरे लाल? कि शौक उल्फत हमारे और ये दिल में उठा अरे करुआ खेत जंगल में जाकर पिता। बेटे बलवंत सिंह, हाँ पिताजी। तेरी तमन्ना है जंगल जाने की, बेशक। लेकिन बेटा अभी उम्र नहीं है जंगल जाने की। तो मेरे नाजों से पाला हुआ एक मेरा एक लाल है। तू जिद कर रहा है कि मैं जंगल जाऊंगा? छोड़ दो जंगल का जाना, तुम वहां मत जाओ। सुनो मेरी बात। तो जंगल जाने कि ना दूं इजाजत तुम्हें
जंगल जाने की, जंगल जाने कि ना तो इजाजत में शेर चीता वहाँ और रहते होते, और सुन के फनकार बेटा और तू डर जाएगा, सुन के फनकार उनकी दहल जाएगा। बलवंत सिंह, तो आपका कहना है कि मैं शेरों को देखकर डर जाऊंगा? वह जंगल में शेर रहते हैं, चीता रहते हैं मेरे लाल। अगर तुझे कुछ हो गया तो ये जसवंत सिंह क्या करेगा? तो आप पे और फिक्र रहिए, और पिताजी मेरे और लाडला आपका काफी होशियार है, और शेर चीता अगर और सामने आ गया और खींच फौरन उसे मारू तलवार। और शेर चीता अगर सामने आ गया खींच फौरन उसे मारू तलवार। बलवंत सिंह, जिद मत करो मेरे लाल, जाओ महल में आराम करो। मैं तुम्हें जंगल जाने की कभी इजाजत नहीं दे यानी आप मुझे इजाजत नहीं देंगे? हाँ। अगर आपने मुझे जंगल जाने की इजाजत ना दिया तो जानते हो मैं करूंगा क्या? क्या करोगे मेरे लाल? और दो इजाजत मुझे दो, इजाजत मुझे दो। तो दो इजाजत मुझे, और दो इजाजत मुझे, और वरना ये खंजर गले मार मर जाऊं। तुम्हारे चरणों की सौगंध, जसवंत, अगर आपने आज इजाजत ना दिया तो तुम्हारे कदमों पे अपनी जान दे दूंगा। बेटे, अगर मैं तुझे जंगल जाने से रोकूं तो तू अपनी जान दे देगा। बेशक। तेरे सिवा इस महल में कौन है मेरे लाल? तू जिद कर रहा है, कभी छूटा था, आज तो सामने तो हो गया है, मेरे बराबर हो गया है। मैं ज्यादा नहीं कह सकता हूं तुमसे, लेकिन जा तो रहे हो मेरे लाल। जसवंत सिंह की एक पुकार सुन लेना दिल की। सुनो मेरी बात को बेटा। कोई बात नहीं है तो गौर से बात मेरी, और बेटा सुनो, शाम होने से पहले आ जाना भवन। बलवंत सिंह, तेरे सिवा इस हवेली में मेरा कोई नहीं है मेरे लाल। तू जंगल जा रहा है, जिद कर रहा है, सुनो मेरे नूरे नजर, मेरे
लगते जिगर, भूल जाना नहीं अब हमारी वचन। मेरे नूरे नजर, मेरे लगते जिगर, भूल जाना नहीं अब हमारी वचन। ठीक है पिताजी, लेकिन बेटा मैं आपसे वादा करता हूँ कि सूर्यास्त होने के पहले पहले मेरे कदम महल के अंदर होंगे। बेटा वहां जंगल में जाने के बाद तुम किसी तरह की नादानी नहीं करना। और बेटा मैं तुम्हें बहुत समझा रहा हूं, मान नहीं रहे हो। दरबारी कहो। जाओ हमारे बेटे बल्लवन सिंह के साथ में रहना, अच्छा, इसको देख रेख करना, किसी तरीके की वहां कुछ बातें मत कर देना। कोई बात नहीं, हो सकेगा तो मैं शाम तक। और देखो वहां शेर चीता बहुत बड़े बड़े रहते हैं जी, वहां बड़े होशियारी से रहना। कोई बात नहीं राजा। जाओ मैं हुक्म देता हूँ दरबारी, मेरे बेटे जसवंत सिंह के साथ में जाओ। आवाज आराम करो। चल मेरे साथ। चलो। जंगल में जाने की तैयारी तो कर लिया, हाँ। लेकिन ये बता और कि जंगल में जाकर के किस चीज का शिकार करेगा? अगर तुम क्या करी हो? मैं तो शेर का शिकार करूंगा। अगर तुम शेर का करियो तो मैं सवा शेर के करियो। क्या? सवा शेर के। अबे हमने तो शेर सुना है, लेकिन ये सवा शेर क्या होता है? सवा शेर के गिल्ली मारियो, मारियो भूज के खानियो, दो जन चले आवे कोई। चल मेरे साथ। मगर बात एक है, जंगल तो चली थी मगर हुआ जाते दो जन, मगर जंगल से लौट के आवत है एक जन। मतलब हुआ ने तो खतरनाक जंगल है कि जाते दुई आते एक। तेरे कहने का मतलब है कि उस जंगल में अगर दो इंसान जाते हैं तो वहां से एक ही वापस आता है और एक तो नहीं आवत है। दरबारी, कहो। मुझे भी खतरों से खेलने का शौक है, शौक है। और आज ये बात मैं मिथ्या कर दूंगा हाँ। कि जंगल में दो जाते हैं और एक आता है। अरे हम दोनों जाएंगे, हम दोनों ही साथ आएंगे। उठा अपनी बंदूक और चल मेरे साथ। ये रहा फर्रुखाबाद। अब आपको शहर कन्नौज ले चल रहा हूँ। देखो यहाँ के राजा नखपाल सिंह हैं, बहुत ही नेक राजा हैं ये कन्नौज के। ये महाराज हैं, इनके दो लड़कियां हैं, आ रहे हैं, उनके मुखारबिंदों से आप खुद सुने। बहुत ही जोरदार कहानी है, आप लोग देखेंगे तो यही कहेंगे वाकई में कोई नौटंकी आई थी, खेल के चली गई। अब यहाँ के राजा हमारे नेकपाल सिंह वो आपके सामने उपस्थित हो रहे हैं।
कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना पिया जी चले आना। चले आना पिया जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना पिया जी चले आना। अरे जोगनिया देख ऐसा है ये गांव बस्ती वाले हमका तुमका रहने नहीं देते। वो इसलिए रहने नहीं देते क्योंकि हमारे तुम्हारे कोई संतान नहीं है। सब लोग हमको तुमको नपुंसक कहते हैं। तो ऐसा कर कि ये शहर और ये बस्ती छोड़कर किसी जंगल में चलते हैं। चलो जंगल में। हाँ, और वहीं चल के कुटिया बनाते हैं और वहीं राम राम का भजन करते हैं। चलो। हाँ तो चलो किसी जंगल में चलते हैं। दरबारी अभी कितनी दूर है? थोड़ी चलो। ए जोगनिया देख बहुत दूर आ गए हम तुम। अब ये बियाबान जंगल दिख रहा है। यह सबसे अच्छी जगह रही। तो ऐसा कर यहीं पे कोई कुटिया बना के रहते हैं और यही राम का भजन करेंगे। देख ऐसा कर कि चलत चलत बहुत तेज प्यास लग गए। तो तू ऐसा कर कि मैं यहीं बैठ के राम का भजन करता हूँ और तू ये कमंडल ले ले। एक कमंडल पानी लिए मोरे प्यास बहुत जोर लागी। ठीक है हम स्वामी हम जा रहे हैं पानी लेने। तू ये कमंडल ले ले और तू पानी लेके आ। मैं यहीं बैठता हूँ। अब बहुत जल्दी आना। दरबारी ये सामने देख। आ गए लो। ये छालियों की तरह शेर गया है। पकड़ लो इसको इसको साले को भागने ना पाए। इसका पीछा करो। दरबारी देख। या मेरे मालिक ये क्या हुआ? ये तो इंसान है। ये शेर नहीं, ये तो आदमी है। राजकुमार ये जोगी बाबा है। इनके गोली तुम्हारी लग गई। नहीं ओ, साले गोली तूने चलाई है। ओ, ये मेरी गोली भरी है। ये मेरी भरी गोली तुम्हारी निकल आई। नहीं दरबारी तुम्हारी बंदूक की गोली लग गई। मैंने गोली अपने बंदूक की गोली मैंने शेर पे चलाई थी। हाँ? लेकिन ये गोली जोगी बाबा को कैसे लग गई दरबारी? ये गोली चलो यहाँ से भाग लेते हैं। क्या? भाग लो और नहीं पुलिस आएगी तो भाई तुरंत गिरफ्तार कर लेगी। दरबारी फिर हम 5-2 जन पहले जाएंगे। नहीं दरबारी जल्दी भाग लो।